नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल। ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लव, प्यार इस टॉपिक पर। तो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें एक फेसबुक की स्टोरी भी मैंने शेयर की थी, दोस्ती वगैरह ये सब जो होती है। तो संडे उम्मीद करती हूँ इस हफ्ते जो भी हमने सीखा या पूरे कुछ दिनों से जो हम सीखते आ रहे हैं उस बारे में आपने सोचा होगा और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उसे कोशिश भी ज़रूर की होगी। अगर नहीं की है तो शुरुआत कभी ना कभी करनी पड़ती है, तो ज़रूर शुरुआत कीजिए। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ख़तरनाक भी होता है। ये दिखने में मतलब इसे देखे तो ये बहुत सुंदर है और इसे जाने तो ये बहुत डेंजरस भी है। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ धोखा भी होता है, ये दोनों ही पहलू हैं। तो हम जब मोहब्बत में होते हैं तो सिर्फ एक ही पहलू को देख पाते हैं, वही जिसमें सब कुछ असली नहीं होता है। हम असली समझ कर बैठते हैं लेकिन असली होता नहीं है। सच्चाई उस इंसान की कुछ और होती है। इस बात को मैं भी बिल्कुल इस पूरी तरह से मानती हूँ, सबकी तरह, कि हमारी सारी ज़िंदगी क्यों ना निकल जाए पर फिर भी हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम किसी इंसान को जानते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप वक्त लेंगे तो आपको उस इंसान के बारे में पता ही चल जाएगा कि अच्छा है बुरा है, जज कर लेंगे। नहीं, अगर किसी को हमारे साथ बुरा करना है तो वो करेगा ही। कई बार हमने देखा भी होगा कि कभी कुछ लोग बुरे होते हैं तो बाद में अच्छे भी हो जाते हैं, या फिर कई लोग जो अच्छे होते हैं वो वक्त के हिसाब से पता नहीं किसी न किसी रीज़न से बुरे बन जाते हैं। कभी सबके लिए या फिर एक पर्टिकुलर इंसान के लिए जिससे प्यार करते उसी से इतनी नफरत करने लग जाते कि उनका चेहरा भी नहीं देखना बर्दाश्त होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सारी बातें इसलिए हो रही है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी कहा था, कि अगर हम जानते हैं कि सामने खाई है तो हम अपनी आंखें बंद कर कर नहीं चल सकते भाई, कि गिरना ही तो है, तो फ़ायदा है क्या कुछ कोशिश करने का, गिर जाएंगे जाके। तो ये होता है ज़बरदस्ती खुद जानबूझकर अपने आप को धक्का देना। कल को जब प्यार में धक्का लगेगा ना, जब कोई हर्ट करेगा, तो तब हम अपने आप से ये कहेंगे, काश मैंने एक कोशिश तो की होती, एक बार ट्राई तो किया होता, जान लेते उस इंसान के बारे में, तो आज हमारे साथ ये नहीं हो रहा होता। और वो जो काश होता है ना कि क्यों नहीं किया, वो बहुत ही पेनफुल होता है। हम वो रिग्रेट करते हैं, अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करते हैं कि हमने कोशिश भी नहीं की। तो कहीं ना कहीं वो भी हमें आगे बढ़ने में दिक्कत देती है। वही कल को मान लीजिए एक इंसान को अपने जाना परखा, अच्छा लगा, उसके साथ ज़िंदगी बिताने का भी सोचा और शुरुआत कर भी ली, लेकिन कुछ समय बाद पता चला जैसा वो इंसान है वैसा तो है ही नहीं। उसने अपने असली रंग शादी के बाद दिखाने शुरू किए, या जो भी है, किसी भी रीज़न से। तो दुख तो तब भी होगा, लेकिन तब हम अपने आप से, अपने अंदर, अपने मन से, अपने दिमाग से ये कह सकते हैं कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी इस इंसान को जानने की, उसके बाद भी नहीं जान पाए, उसकी गलती है, मैंने उसे धोखा नहीं दिया और मैंने उसे जानने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा हुआ। अब आगे मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। अब ज़िंदगी में यही है कि आगे बढ़ना है। कोशिश हमने की थी, हमारी कोशिश नाकामयाब हो गई, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। दुख हमें तब भी होगा, दर्द हमें तब भी होगा, लेकिन हमें एक ये रहेगा कि कम से कम मैंने इसे जानने परखने की कोशिश तो की थी। लेकिन इसने मतलब पट्टी नहीं होगी तब हमारी आँखों में, जब एक ये पहलू जहाँ पे हमने इंसान को जाना नहीं परखा नहीं, सिर्फ अच्छा ही माना, और जब वो अच्छा बहुत बुरा निकल कर आता है ना, तो वो बुरा बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन किसी इंसान को जान रहे परख रहे तो हम उसकी अच्छाई से बुराई से कहीं ना कहीं वाकिफ़ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा उसके बारे में ना जान पाए, अगर कोई बहुत ही एक्सपर्ट है अपने आप को छुपाने में, आजकल तो हर दूसरा इंसान ही करता है, अपने चेहरे पे एक और चेहरा लगा कर घूमता है, मुखौटे होते हैं लोगों के चेहरे पर, तो फिर भी कहीं ना कहीं हम उसके दोनों पहलुओं को देखेंगे। सिर्फ अच्छा अच्छा, बहुत प्यारा प्यारा है, ऐसा नहीं देखेंगे। कल को जब वो धोखा भी देगा तो हम अपने आप को ये कह सकते कि हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, इस इंसान पर भरोसा किया था, लेकिन अगर यही फ़र्क भी निकला तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें हक है आगे बढ़ने का, अपनी ज़िंदगी जीने का। दर्द तो तब भी होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे ज़िंदगी को आगे जीने की, बढ़ने की। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि जब आप प्यार में हो, रिलेशनशिप में हो,
तो मैंने आपसे कई सारी चीज़ें बताई कि हमें जजमेंटल नहीं होना है। किसी की पर्सनैलिटी को देखकर कोई अच्छी इंग्लिश बोलता है, किसी के पास अच्छी डिग्री है, तो सिर्फ एक पल में ऐसे फ़ैसला नहीं लेना है यार। ये पहली मोहब्बत में प्यार वाला सिस्टम मुझे नहीं समझ में आता और वो शायद वैलिड भी नहीं करता होगा। अगर हम प्यार नहीं जोड़ते इसे कहीं ना कहीं एक देखेंगे तो ये रियलिटी होती है। जब फर्स्ट इम्प्रेशन में आप किसी से इम्प्रेस हो जाए, पहली मोहब्बत का प्यार, तो अक्सर वो चेहरे से होता है। हम किसी की तरफ कब देखते हैं? जब वो इंसान अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत दिख रहा हो। कोई सुंदर होगी तो कोई हैंडसम होगा, ठीक है, तो हम तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या पर्सनैलिटी, क्या बॉडी है, कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है, ये हम लगाते हैं। तो पर्सनैलिटी पे जाते हैं। तो पहली मोहब्बत में पहली नज़र में कोई हमें भा जाता है और हम उसे क्या नाम देते हैं? पहली बार में मोहब्बत हो गई, पहली नज़र में प्यार हो गया। वो पहली नज़र में अट्रैक्शन होता है, पहली नज़र में प्यार नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान से समझ कर रखें, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि प्यार हम कैसे करते हैं। अब आपने अपने आसपास कई रेयर केसेस देखे होंगे, मतलब जहाँ पे हम बोलते हैं अरे ये लड़का तो इतना ऐसा दिखता है, ये लड़की इतनी सुंदर है, इनका कैसे मेल हो गया, ये लड़की कैसी ऐसी सी है और ये लड़का इतना हैंडसम है, इसकी रेपुटेशन है, ये है वो है, ये इस लड़की के जंगल में कैसे फंस गया, ये तो ऐसी दिखती भी नहीं है। तो वहाँ पे अब किसी का स्वार्थ भी हो सकता है। अगर स्वार्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं प्यार भी होगा। जब दो लोग मिले, एक दूसरे को देखा, तो सुंदरता से नहीं मिले, अट्रैक्शन से नहीं मिले। अब मिलने के कई ज़रिए हो सकते हैं। अब जो हमारा प्यार होता है उससे मिलने के हमारे कई ज़रिए हो सकते हैं। किसी की खूबसूरती से भी हम किसी के अट्रैक्ट हो सकते हैं, बाद में वो मोहब्बत में भी कन्वर्ट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब एक ज़रिया होता है, लेकिन कभी भी पहली नज़र में प्यार वाला कोई ज़रिया नहीं होता यार। जब हम धीरे धीरे उस इंसान से मिलते हैं, उसे जानते हैं, उसकी बातों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो धीरे धीरे वो इंसान हमें अच्छा लगने लग जाता है। उसकी खूबी हम देखते हैं कि वो कितना हेल्पफुल है, लोगों से कितना प्यार करता है, उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो दुनिया को समझ को खुद को किस नज़रिए से देखता है। लड़की तो देखती है लड़कों किस नज़रिए से देखती है कि वो लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करता है। लड़का होता है तो वो शायद ये देखता होगा कि ये लड़की कितनी केयरिंग है, लविंग है या नहीं है, मुझे मेरी फैमिली को संभालेगी। कई सारी चीज़ें होती हैं, प्यार ढूंढते देखते हैं, हम ये सब करते हैं। एक लड़की मोस्टली किसी लड़के पर मतलब प्यार में किसी के आती है, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जो प्यार को प्यार के नज़रिए से देखते, टाइम पास करने वालों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे अभी। तो कोई लड़की किसी लड़के से किस तरह इम्प्रेस होती है, जब वो उस लड़के की अच्छाई को देखते हैं कि उस लड़के में कितनी अच्छाई है, कितने गुण है, वो लोगों को हेल्प करता है या नहीं, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है या नहीं, वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा या नहीं, मुझे प्यार करेगा या धोखा देगा या नहीं। इन सब चीज़ों से लड़कियाँ इम्प्रेस हो जाती हैं। फिर उस लड़के के लिए वो लड़का कैसा दिखता है, उसका क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, ठीक है। लेकिन यही बात होती है कि जब दो लोग आपस में एक रिलेशनशिप में होते हैं, तो जब दोनों ही अच्छे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं सॉरी, लेकिन जब दोनों में से कोई एक धोखा दे रहा है तो बहुत दर्द होता है। उस दर्द से कभी कभी बाहर निकलना बहुत 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 मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी इंसान से मिले, उसे पसंद करें, तो आप पूरी कोशिश करें उसे जानने की, वक्त देने की। जो चीज़ें मैंने मतलब आपको बताई है, सिर्फ उसका स्टेटस ना देखें, वो किस तरह से बातें करता है, उसकी बातों में कितनी मिठास है, सिर्फ ये ना देखिए। उस इंसान को जानने की कोशिश करें, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करें, दोस्तों से, आसपास से, जहाँ तक जितना हो सके। अगर आप पॉसिबल है तो ज़रूर करें ऐसा। आंखें बंद कर के भरोसा ना करें। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूँ ही किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। दोस्ती रखे, वक्त दे। ये प्यार की मोहब्बत के रिश्ते ऐसे होते हैं, वो जितना धीमी आंच पे धीरे धीरे पकते हैं, उतने मजबूत होते जाते हैं। तो इसलिए वक्त देना ज़रूरी है, खुद को, अपने आप को, दूसरे को। प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। एक लिमिट होती है जो हमें सेट करनी होती है। इसके बारे में हमने बात की कि एक वक्त होता है जब हमें ना कहना पड़ता है उस इंसान को कि अब बस बहुत हो गया। अगर कोई आपको कंटिन्यूसली पेन दे रहा है, दर्द दे रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, कई सारी चीज़ें होती है, फिर कर रहा है, तो आपको
नो भूलना है, स्टॉप करना है, आगे बढ़ना है। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है खुद की, और खुद को ही खुद का ख्याल रखना है, कोई और हमारा ख्याल नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती है, और ख़ासकर जब इस दुनिया में हम चाहते क्या है कि कोई हमें प्यार करे, तो प्यार दिखता है तो हम कुछ और नहीं देख पाते। तो जब हो गया है हमारे साथ सब कुछ, मतलब अब हम उस फेज़ में आ चुके हैं, उस इंसान की रियलिटी को देख चुके हैं, हमने हो सकता है कोशिश ही ना की हो, इसलिए इस सिचुएशन में हमें, या फिर ये भी कि कोशिश तो की थी लेकिन फिर भी वो इंसान है, तो कभी भी बदल सकता है, इस वजह से आज हम इस सिचुएशन में हैं। तो जब कोई आपको धोखा देता है तो आपको आगे क्या करना चाहिए, तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए प्यार, और जब प्यार में धोखा मिले तो हमें आगे क्या करना चाहिए, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो यही जो है वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इस पूरे वीक डिस्कस करेंगे, और हो सके तो आगे भी डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने अब तक आपके साथ शेयर किया है, आप उसे समझे, जाने, अपनी लाइफ में उसे अपनाने की कोशिश करें, और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।